रिकर्सिव वर्सेस आइटरेटिव अप्रोच। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिकर्सिव अप्रोच के बारे में एंड आइटरेटिव अप्रोच के बारे में कि ये क्या होता है और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और आप इजीली रिकर्सिव अप्रोच के साथ एंड आइटरेटिव अप्रोच के साथ भी काम कर सकेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिकल। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकर्सिव अप्रोच एंड आइटरेटिव अप्रोच के बारे में। तो गाइज इसके लिए मैं शुरू करती हूँ अपना विजुअल स्टूडियो कोड और मैं बनाऊंगी नई फाइल का नाम बनाते वक्त आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि फाइल का नाम जो है यूनिक हो। तो मैं क्या करूँगी, मैं बनाऊंगी एक नई फाइल जिसका नाम मैं दूंगी आइटरेटिव एंड रिकर। मैं पूरा नहीं लिखूंगी, .py लिखूंगी। और जैसे मेरी ये फाइल बन जाती है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर बनाऊंगी हमारा रिकर्सिव फंक्शन। तो गाइस रिकर्शन क्या होता है? रिकर्शन कुछ भी नहीं, बेसिकली हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करते हैं और इसे हम बोलते हैं रिकर्शन। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं आपको पहले बताऊंगी कि देखिए फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना मतलब क्या। देखिए मेरा ये फंक्शन 1 है, सपोज यहाँ पे मैं लिखूँ फंक्शन 1। तो देखिए मैंने इस फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल किया है। मैं सपोज इससे कुछ भी आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करती हूँ, सपोज n, और यहाँ पे मैं लिखूँगी n और यहाँ पे लिखूँगी मैं प्रिंट n। और मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी इस फंक्शन को कॉल फंक्शन 1 ऑफ हाय। और जैसे मैं इसे रन करती हूँ तो देखिए मुझे आएगा एरर, क्योंकि देखिए क्या आया एरर, प्रीवियस लाइन रिपीटेड 996 मोर टाइम्स। ऐसा क्यों आया? क्योंकि मैंने जो है इसी फंक्शन को इसी तरह से यहाँ पे फिर से कॉल किया तो उसने क्या कहा कि इसकी कैपेसिटी नहीं है इतने बार कॉल करने की, क्योंकि वो कॉल करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है और वो कुछ प्रिंट नहीं कर रहा। तो इसकी कैपेसिटी जो है वो मोर देन 996 टाइम हो चुकी है, तो इसलिए मुझे आ रहा है एरर। तो रिकर्सिव अप्रोच कुछ नहीं, सिर्फ होता है, क्या होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना। तो ये तो गलत था, इसमें एरर आ रही थी। अब मैं क्या करूँगी, आपको सिंपली यहाँ पे चलता हुआ कोड लिखूंगी, यहाँ पर कमेंट करूँगी और मैं आपको बताऊँगी रिकर्सिव अप्रोच के बारे में। तो सपोज मान लो कि हम जो है फैक्टोरियल का फंक्शन लिखते हैं रिकर्सिव अप्रोच की मदद से। तो मैं क्या करूँगी, फैक्टोरियल डेफ फैक्टोरियल n, और मैं क्या करूँगी, फैक्टोरियल का लॉजिक क्या होता है, बेसिकली फैक्टोरियल का जो लॉजिक है वो होता है, सॉरी मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, फैक्टोरियल का लॉजिक क्या होता है कि अगर हमें n का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल। ओके, तो उससे क्या होगा, हमारा n का जो है फैक्टोरियल काउंट हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब इसका मतलब क्या है कि n इंटू n-1 प्लस n इंटू n-2, इस तरह से वो आगे बढ़ जाएगा। तो हम इस तरह से जो है फैक्टोरियल काउंट कर सकते। तो अब मैं क्या करूँगी, आपको बताऊँगी कि रिकर्शन की मदद से इस फैक्टोरियल को कैसे काउंट करते हैं। तो गाइज देखिए, अगर हमें फाइंड आउट करना है कि 1 का फैक्टोरियल, तो हम क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे, क्यों
वन का फैक्टोरियल क्या होता है, वन होता है। तो हम क्या करेंगे, इफ n इक्वल टू वन तो हम रिटर्न करेंगे वन को, अदरवाइज हम एल्स पार्ट में करेंगे फैक्टोरियल को काउंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न कर देंगे सिंपली n इंटू फैक्ट ऑफ फैक्टोरियल ऑफ n-1। ओके, और अब मैं क्या करूँगी, इस फंक्शन को कॉल करूँगी फैक्टोरियल ऑफ सपोज 4, और जैसे ही मैं इसे रन करूँगी तो देखिए क्या होता है। अरे प्रिंट नहीं हुआ क्या, कुछ मुझे करना था इसे प्रिंट। ओके, तो देखिए जैसे ही मैं प्रिंट करती हूँ तो देखिए मुझे यहाँ फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 24 काउंट करके आ चुका है। तो इस तरह से हम जो है रिकर्सिव अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या किया, ये जो हमारा फंक्शन है उसे हमने रिपीटेडली आर्ग्यूमेंट पास करके कॉल किया। तो इस तरह से हम जो है रिकर्सिव अप्रोच से हमारा काम चला सकते। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे रिकर्सिव ऐसा नाम देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा रिकर्सिव है और कौन सा आइटरेटिव है। तो इसके लिए मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। और देखिए मैं ठीक करती हूँ इसे, देखिए अब मैंने कुछ नहीं, सिंपली नाम चेंज किए। अब मैं करती हूँ इसे कमेंट आउट। गाइस मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि रिकर्शन कैसे, मतलब रिकर्सिव अप्रोच कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। तो मैं फिर से आपको चाहे तो एक्सप्लेन करती हूँ कि हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ किया है फंक्शन को डिक्लेयर, और वन का फैक्टोरियल वन होता है, इसलिए हमने क्या किया, इफ n इक्वल टू वन रिटर्न वन, एल्स रिटर्न n, मतलब अगर n की वैल्यू अगर 4 हो तो 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, मतलब क्या करेगा वो, फिर से फैक्टोरियल ऑफ n-1 मतलब फैक्टोरियल ऑफ 3 काउंट करेगा, मतलब 4 इंटू 3, फिर से क्या होगा, ये इस लूप में जाएगा, फिर से वो जो है 3 इंटू 3-1 मतलब 2 उसे काउंट करेगा, और इस तरह से काउंट करके वो हमें जो है फैक्टोरियल का रिजल्ट दे देगा। तो ये होता है हमारा रिकर्सिव अप्रोच। इसमें हमने क्या किया, हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन को है कॉल किया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आइटरेटिव अप्रोच क्या होता है। तो आइटरेटिव अप्रोच कुछ नहीं, सिर्फ इसमें हम जो है इटरेशन यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फैक्टोरियल, रिकर्सिव नहीं तो आइटरेटिव। ओके, और यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगी n, मतलब आर्ग्यूमेंट जो है पास करूँगी। और इस फंक्शन को लिखने के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ऊपर फैक्ट को जो है 1 से इनिशलाइज कर दूंगी। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लिखूंगी फॉर लूप, पहले हम चलाएंगे फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज ऑफ n, रेंज ऑफ n। तो क्या करें, तो हमें करना है फैक्ट को मल्टीप्लाई फैक्ट से, मतलब फैक्ट को मल्टीप्लाई करना है फैक्ट इंटू i+1। और इसके रिजल्ट को हमें स्टोर करना है फैक्ट में। ओके, और हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है
फैक्ट को। जैसे हमारा ये लूप ख़त्म होता है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे फैक्ट को। और हमें क्या करना है, प्रिंट करना है फैक्ट ऑफ 3। सपोज हम 3 का फैक्टोरियल जो है आइटरेटिव अप्रोच से निकालना चाहते हैं, तो मुझे क्या एरर आई, इंट ऑब्जेक्ट इज कॉलेबल, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, टाइप एरर। तो शायद मैंने कोई गलती की है। i+1 फैक्ट आई इन, सॉरी मैंने क्या किया, अदर फंक्शन को ही मैंने जो है कॉल कर दिया, गलत फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। तो कोई बात नहीं यार, हम सुधार लेंगे। और जैसे मैं इसे रन करती हूँ तो देखिए मेरी आउटपुट स्क्रीन में क्या आएगा, फैक्ट रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट। मुझे क्या एरर आ रही है, शायद मुझे जो है इसे यहाँ पर लेना पड़ेगा। आप देखते हैं रन करके। हाँ देखिए मैंने फैक्ट को है ऊपर गलती से जो है डिक्लेयर कर दिया था। तो देखिए 3 का फैक्टोरियल 6 आ गया, और अब मैं 4 का काउंट करूँ तो मुझे आ गया 24, जैसे कि रिकर्सिव में भी आ गया था। तो इस तरह से होता है हमारा आइटरेटिव अप्रोच। आइटरेटिव अप्रोच से क्या होता है, हम इंडेक्स से वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं और पूरे एक एक वेरिएबल को लेके हम उस तक, मतलब उस नंबर तक एक्सेस करते हैं। तो ये होता है हमारा आइटरेटिव अप्रोच। ओके। और मैंने आपको बताया कि रिकर्सिव अप्रोच में क्या होता है कि वो फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करता है। तो गाइस अगर इसमें डिबेट करें कौन सा अप्रोच अच्छा है यूज़ करने के लिए, या कौन सा, मतलब कौन सा यूज़ करें, तो गाइज जो रिकर्सिव अप्रोच है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, लेकिन वो जो है फास्ट रन करता है और कोड भी बहुत कम लगता है रिकर्सिव में। अगर हम आइटरेटिव की बात करें तो आइटरेटिव में कोड ज़्यादा लगता है, लेकिन ये सिंपल होता है। और जब भी हम बैक ट्रैकिंग वगैरह ऐसा करें तो आइटरेटिव में हमें अच्छे से समझ में आता है, हम अच्छे से कर सकते हैं आइटरेटिव अप्रोच में, और हमें कन्फ्यूजन नहीं होता। जैसे कि रिकर्सिव अप्रोच में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अब ये ऊपर का ही मैंने आपको जो बताया फैक्टोरियल का, वो तो बहुत सिंपल था, इसलिए आपको लगा होगा कि अरे रिकर्सिव अप्रोच बहुत इजी है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइज। अगर हम बड़े बड़े कोड लिखे, बड़े बड़े प्रोग्राम में अगर इसे यूज़ करें तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मेरा तो कहना है कि आप आइटरेटिव अप्रोच को ही ज़्यादा प्रेफर करें। अगर सिंपल कोड हो, छोटे छोटे कोड हो, तो फिर आप रिकर्सिव अप्रोच में जा सकते हैं। तो गाइज ये था आज के वीडियो में। अब मैं आपको दूंगी एक क्विज, आपको जो है फाइंड आउट करना है फिबोनाची सीरीज के बारे में। सीरीज को आपको प्रिंट करना है। अगर आपको नहीं पता कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है तो मैं आपको बता देती हूँ कि पहले तो इसमें क्या होता है, 0 फिर 1 फिर 1 2 फिर क्या 3 फिर 5 फिर 8। तो आप कहोगे कि क्या आपने ये सब याद रखा है, रट के लिया है? तो नहीं गाइज, मैं सिंपली क्या करती हूँ, इसे मैंने 0 और 1 को याद में रखा है, और मैं क्या करती हूँ इस 2 नंबर के एडिशन को तीसरा नंबर देती हूँ। मतलब क्या, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, और 3 + 2 5, 5 + 3 8। इस तरह से होती है हमारी फिबोनाची सीरीज। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ज़रूर इसे सॉल्व करोगे और फिबोनाची सीरीज को जो है प्रिंट करोगे। तो मैं आपके लिए ज़रा 1-2 सेकेंड रुकती हूँ। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और क्विज को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं करूँगी क्विज को सॉल्व। तो उसके लिए
मैं बनाऊंगी पहले तो क्या करती हूँ मैं करती हूँ इस ऊपर वाले को जो हमने किया है आइटरेटिव एवरेज को, उसे मैं करती हूँ कमेंट आउट, और फिर मैं क्या करती हूँ इसे भी कमेंट आउट कर देती हूँ यार, नहीं तो हमें आ जाएगी एरर। तो मैं लिखती हूँ डेफ फिबोनाची ऑफ एन। ओके, सिंपली मैंने यहाँ पर क्या किया है, फंक्शन को डिक्लेयर किया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लिखूँगी इफ एन इक्वल टू 0 देन रिटर्न 0। ओके, तो इससे क्या होगा, ये 0 हमारा आ जाएगा अगर हमने n की वैल्यू 0 डाली है तो। और अब मैं क्या करूँगी, एलिफ को चलाऊँगी और यहाँ पे लिखूँगी n इक्वल टू 1 देन रिटर्न 1। ओके, मतलब हमारी 1 जो n की वैल्यू 1 हो तो हमारा 1 प्रिंट हो जाए। ओके, एल्स पार्ट में हम लिखेंगे हमारा लॉजिक। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगी फिबोनाची सॉरी, मैंने तो स्पेलिंग जो है हमारा फंक्शन का वो गलत लिखा है। फिबोनाची यार, कुछ भी लिखे तो भी कोई इशू नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको करना है फिबोनाची सीरीज को प्रिंट, तो इसलिए मैंने दिया फिबोनाची ऐसा स्पेलिंग जो कि मेरा गलत हो रहा है। कोई बात नहीं गाइज, मेरे जो है वो बात करते करते टाइप करना इशू हो जाता है मेरे लिए कई बार। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, रिटर्न फिबोनाची ऑफ n-1, मतलब कौन सी, अगर मुझे काउंट करनी है 2 की फिबोनाची तो मैं क्या करूँगी 0 + 1, तो क्या आएगा 1। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, रिटर्न करूँगी इस फंक्शन को फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2। ओके, तो इससे क्या होगा, ये दोनों जो नंबर है उसकी एडिशन हो जाएंगी। ओके, और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं करूँगी फंक्शन को कॉल और उसे करूँगी प्रिंट फिबोनाची ऑफ, सपोज मैं काउंट करूँ 4। तो देखिए जैसे मैं इसे सेव करती हूँ और रन करती हूँ तो मुझे यहाँ पे रिटर्न हो गया 3। तो देखिए 1 0 1 2 3 और हमारे थर्ड पोजीशन पे है। अरे ये क्या हुआ, हाँ मैंने फिबोनाची ऑफ 4 काउंट किया तो इसलिए मुझे 3 रिटर्न हुआ, मुझे लगा कि मैंने 3 ही रिटर्न किया। तो 0 1 2 3 और 4, तो देखिए हमारे फोर्थ पोजीशन पे है 3। अगर मैं करूँ 5 तो वो हमें क्या रिटर्न करना चाहिए, देखते हैं। वो हमें रिटर्न करना चाहिए 0 1 2 3 4 5, मतलब उसने हमें रिटर्न करना चाहिए 5। तो देखते हैं, हाँ देखिए यहाँ पर उसने रिटर्न किया हमें 5। तो इस तरह से हम जो है हमारी फिबोनाची आप कुछ भी बोलो यार, एक ही बात है, उसे प्रिंट कर सकते। तो समझना ज़रूरी है, कहने से ज़्यादा है करना और करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझना। तो आप अच्छे से समझ लीजिए। वीडियो को देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे और आपको ये रिकर्सिव एंड आइटरेटिव अप्रोच अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अब
आपकी बारी। आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपको वो 3 चीजें करनी है जो सिर्फ आप कर सकते हैं और मैं नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। वो है इस वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।